खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जानवर नहीं पैदा किया, इंसान पैदा किया। वाह वाह वाह। और हजार सजदे शुक्र है रब्बे कायनात तेरी बारगाह में कि तूने सिर्फ इंसान नहीं पैदा किया बल्कि अपने महबूब पर दिल लुटाने वाला मुसलमान हमें बनाया है। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रखे, कयामत की सुबह आ जाए मगर तुम्हारे घर से या हुसैन की सदा कम न होने पाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत अब्दुल सत्तार साहब, जमाल साहब किबला से तीन बातें मैं करूंगा। अली की तवज्जो के साथ मुबारक भाई दुआ चाहो। एक है आइडियल, एक लफ्ज है आइडियोलॉजी और एक लफ्ज है आइडिया। आइडियल हमारे मुस्तफा है, आइडियल हमारे मुस्तफा है। मुस्तफा ऐसे लाजवाब आइडियल है कि कायनात इंसानियत में किसी भी कौम के पास ऐसा आइडियल नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आइडियल नहीं है, पूरी कौम दिल खुला रखे तो ईसाइयत के लिए भी आइडियल मुस्तफा है, यहूदियत के लिए भी आइडियल मुस्तफा है, सारी कायनात के लिए आइडियल मेरे मुस्तफा है। आइडियल मुस्तफा है, आइडियोलॉजी कुरान है। और इस आइडियोलॉजी को जिस आइडियल ने पूरी दुनिया में फैलाया, फैलाने वाली जात ने जिस तरह फैलाया वो आइडिया मेरे मुस्तफा का। वाह वाह, वो आइडिया मेरे मुस्तफा का है। कुरान मेरे पास, मुस्तफा की जात मेरे पास, और मुस्तफा के किरदार के उजालों की एक अजीम तारीख सहाबा से लेकर विलायत तक मेरे पास। अब जिस कौम के पास ये सब कुछ है वो कौम तबाह क्यों हो रही है, वो कौम बर्बाद क्यों हो रही है? तो सिर्फ 2 से 3 शेर में पेश कर रहा हूँ। आप चुप भी रहिए तो मुझको शिकायत नहीं होगी, मगर स्टेज पर बैठे हुए लोग अगर चुप रह गए तो उनके इल्मी तेवर की पेशानी पर मेरे जुमलों का सवालिया निशान खड़ा होगा। अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है। ला 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 स्टेज अगर सुभान अल्लाह बोले तो अल्लामा आशिक आपकी दुआओं की पाकीज़ा पगडंडियों पर चलकर ये खतीब आज आपके शहर में अपनी अजमतों का सूरज निकालने आया है। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। और ताहते नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहते नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, फूलों के कुछ भूल हुई है। और जिस दौर में लुट जाए जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। क्या कहने, कुछ भूल हुई है, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात एक वाकया सुनाता हूँ, एक सच्चा वाकया।
कोई अपनी जगह से हिले नहीं, यूं ही बैठे रहिए, मुझको देखते रहिए, कान का दरवाजा खुला रहे, दिल की जमीन तर रहे। एक वाकया सुनाता हूँ। दुनिया इस्लाम का एक मशहूर कलमकार, एक बावकार अदीब, नाम डॉक्टर इब्राहिम नाजी, उन्होंने अंग्रेजी जुबान में इस्लाम की आफाकियत और हमगिरियत पर कई किताबें लिखी हैं। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। आप मुसलमान हो, आपका घर इस्लाम वाला घर होना चाहिए। अभी हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ने 10 मिनट की गुफ्तगू के दरमियान एक हसास मसले की तरफ इशारा किया है। मसला ये है, हमारी बेटियां मुर्तद क्यों हो रही है, हमारी बेटियां दीन से दूर क्यों भाग रही है। जलसे हमारे पास है मगर इस्लाम की बेटियां हमसे दूर क्यों हो रही है। खानकाहें हमारे पास है मगर हमारी बेटियां गैरों की तरफ क्यों देख रही है। हमारे पास उलमा की भीड़, हमारे पास पीरों की भीड़, हमारे पास डॉक्टर की भीड़, हमारे पास इंजीनियर, कलमकार, सूफी सब मौजूद है मगर हमारी बेटियां क्यों आवारा हो रही है। हमारी बेटियों की नजरों की हया की चादर को गैरों की बदफिक्री की कैंचियों ने क्यों तार तार दिया है। आखिर मेरी बेटियां हया पाख्ता क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है। तो बहुत सच्ची बात कहूं, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब अगर आसनसोल जलसे में जाएं, उनसे कमेटी के लोग कहते हैं अल्लामा आसिफ इकबाल साहब तज़ल्लुल अली, आप ऐसी तकरीर कीजिए जिससे कौम की बेटियों के दरमियान इस्लाम की अजमत का सूरज निकल सके। हजरत पीर तरीक़त अल्लामा मीरान फातिमी के पास पहुंचते हैं, हजरत कोई ऐसा नुस्खा निकालिए जिससे हमारे मोहल्ले की बेटियां जो गैरों की गोद में खेल रही है उससे किस तरह हम बचाएं। याद रखना मैं सच्ची और अच्छी बात कर रहा हूँ। मेरे 5 घंटे की तकरीर से इस्लाम की बेटियों के सीने में इस्लाम कम पहुंचेगा। हुजूर पीर तरीक़त की पाकीज़ा दुआओं से शायद इस्लाम बेटियों के दरमियान कम पहुंचे। आखिर हमारा घर मुसलमान है, नाम मेरा अब्दुल्ला है, नाम मेरा अब्दुल रहमान है, नाम मेरा इकबाल है, नाम मेरा जमाल है, मगर हमारे घरों में कमी कहाँ से आई। पीर हमारे पास कमी कहाँ है, उलमा हमारे पास कमी कहाँ है, अइम्मा हमारे पास कमी कहाँ है, दानिश्वर हमारे पास कमी कहाँ है। याद रखना, अगर तुम अपने घरों से अपने घरों में इस्लाम की बेटियों के ताल्लुक से इतना संजीदा हो तो इसकी जिम्मेदारी उलमा के सर मत बांधो, इसकी जिम्मेदारी खानकाहों के सरों में मत बांधो। अरे तुम इस्लाम के शहजादे हो, पैदा जब तुम्हारे घर बेटा हो, पैदा जब तुम्हारे घर बेटी हो, तो जिस दिन पैदा हो बेटी उसी दिन तुम हो गए बाप, जिस दिन पैदा हुआ बेटा उसी दिन तुम हो गई हो माँ। तो सबसे पहला मदरसा तुम्हारा घर है, बाप सबसे पहला मदरसा है, माँ सबसे पहला मदरसा है। अरे जब पैदा हो बच्चा अजान देते हो, जब बच्चा पैदा हो इकामत कहते हो, यहीं से मिजाज लो कि पैदा होते ही हमने अपने बच्चों के कानों में जो अजान और इकामत दी है, तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आने वाले दिनों में दुनियादार नहीं बनाएंगे बल्कि गुलामे अहमद मुख्तार बनाएंगे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मदरसा गुलशने तैयबा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी नस्लें जिंदा रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे जरा तेवर से लहरा के आप बोलो या रसूल अल्लाह। मर्द कहाँ है, इलाज कहाँ हो रहा है। 15 मिनट हो चुके, बस थोड़ी सी बात। डॉक्टर इब्राहिम नाजी, डॉक्टर इब्राहिम नाजी, आप यूरोप गए, अल्लामा
हज़रत सैयद मीरान भाई इस्माइल साहब किबला, अल्लाह सलामत रखे आपको। इस बावकार चेहरे पे गुलाबी इमामा माशाअल्लाह। होना ही चाहिए। दूल्हे से ज्यादा दूल्हा बनाने वाला खुश होता है। वाह वाह, हक है। दूल्हा बने बेटा मगर बाप के चेहरे की खुशी पूछिए। गली गली गांव गांव घर घर, एक हाथ में बैग, हाथ में कला, मुठिया दे दो, चावल दे दो, पैसे दे दो, और पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मनों को खतरा डॉक्टर से नहीं है, इंजीनियर से नहीं है, प्रोफेसर से नहीं है, खतरा इन्हीं बच्चों से कि हम इस कदर रोक कर भी इस्लाम के बच्चों के सीनों से इस्लाम क्यों नहीं निकाल पाते। मैंने अभी गोंडा की सरजमीन पर इशारों की जुबान में ललकार कर कहा था कि जिस दिन मेरी कौम के बेटों ने मदरसे की अजमत को समझकर अपनी तिजोरियों का दरवाजा खोल दिया, उसी दिन हम गरीब मौलवी डंडे की चोट पर सीना ठोक कर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, ओ मेरे मदरसों में ताला मारने का ख्वाब देखने वालों, अरे तुम्हारे पास ताले उतना नहीं है, मुसलमानों के गरीबों की लाइब्रेरियों में चाबियां कितनी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताले कम पड़ गए, ताले कम पड़ गए। अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किर ने यूरोप से पलट कर जब अल्लामा इकबाल गए थे भारत से यूरोप, तो कहीं और नहीं गए, सबसे पहले सरकार महबूब इलाही की चौखट पे गए और वहां जाकर दुआ की, सरकार महबूब इलाही चली है लेके वतन के निगार खाने से, शराब इल्म की लज्जत कशा कशा मुझको, जाते रहा हूं सरकार महबूब इलाही भारत की सरहदों सीमा का सीना फाड़ कर यूरोप की गलियों में, मगर आपकी दुआओं के साए में जाना चाहता हूँ। और जब अल्लामा इकबाल लौटे थे तो लौटने के बाद यूरोप से उन्होंने कहा था कि इन मदरसों को बचाओ। सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ा आगे बोल दूं मैं। पता नहीं जिनके पास हाथ नहीं वो न उठाए, हाथ है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कम मदरसों को बचा लो, इस्लाम की अजमत और इस्लाम के किले की हिफाजत ये किसी डॉक्टर के इल्म से नहीं होता है, ये गरीब मदरसे के गरीब बच्चों से होता है। इसलिए इन बच्चों को सलाम कीजिए, इन बच्चों के गार्जियन को सलाम कीजिए। आपके शहर का एक अजीम इदारा जामिया रज़विया, उस इदारे की ईंट की हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही वो ईंट है जिसकी हिफाजत आपके घरों के फसीलों के ऊपर मसलक आला हज़रत जिंदाबाद का झंडा अता करती है। बस बस यूरोप ही जमाल साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? आप जैसा मर्द कलंदर अगर चेहरे पे उदासी की ये बेवकूफ तस्वीर रखे तो खिताबत के दूल्हे को आई अब थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है आपके चेहरे पे, पूरा मजा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। डॉक्टर इब्राहिम नाजी, यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा नॉर्वे, डॉक्टर इब्राहिम नाजी नॉर्वे गए। जवानों मेरी बात को सुनना, सिर्फ इस नियत से मत सुनना कि तकरीर हुई, इस ख्याल के साथ सुनना कि हम मुसलमान हैं, हमें जीना कैसे चाहिए। डॉक्टर इब्राहिम नाजी नॉर्वे गए, भूख लगी थी, एक होटल में गए। होटल में जैसे ही पहुंचे हर तरफ आवारगी ही आवारगी, शराब पीने वालों की भीड़, मर्द औरत के इख्तिलात की बेहुदा आबोहवा, औरत लड़की के जवान लड़की के हाथ में भी शराब की बोतल, जवान मर्द के हाथ में भी शराब की बोतल। अजीब
बेहयाई का तूफान बदतमीजी नारवे के होटल में कायम था। उस होटल में डॉक्टर इब्राहिम नाजी पहुंचे। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने देखा, फिर नजर नीची कर ली। नजर नीची करने के बाद मीनू लिया। मीनू से जो हलाल और जायज खाना हो सकता था यूरोप के नार्वे के होटल में, आपने खाने का आर्डर दिया। जब तक खाना तैयार होकर आता आप गए और आपने सलीके से हाथ धोया, हाथ धोकर आए और बैठ गए। थोड़ी देर के बाद खाना आया। हुस्न वही है, शबाब वही है, आवारगी वही है, बेहूदगी वही है, रंग वही है, औरत और मर्द का इख्तिलाफ वही है, जनो शौ में बोसो किनार का माहौल बना हुआ है। ऐसे नंगे माहौल में डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, नजर झुकी हुई है, खाना खा रहे हैं। उसी भीड़ में ईसाई बेटों और बेटियों में कुछ सेंसिटिव और हसास किस्म के लोग थे। उसने देखा हर तरफ रक्स है, हर तरफ सरूद है, हर तरफ रंगीनी है, हर तरफ बेहयाई है। और इस बेहयाई के माहौल में अचानक एक आदमी आया, बैठा होटल में, खाना खा रहा है, नजर झुकी है, न इधर देखता है न उधर देखता है, न औरतों का हुस्न उसे अपनी तरफ खींचता है, न मर्दों की बेहयाई उसे अपनी तरफ बुलाती है। ऐसे माहौल में यूरोप की सरजमीन पर नार्वे में ये कहां से जवान आ गया? कुछ जवान यूरोप के ईसाई जवान मर्द और औरत उस इंसान के पास आए, डॉक्टर इब्राहिम नाजी के पास आए। आते ही घेर लिया। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ओ जवान, मैं तुम्हें घेर कर यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐ जवान, मैं तुझी को देख रहा हूँ, तेरी नजर झुकी क्यों है? तेरी नजर उठती क्यों नहीं? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। तुमने हाथ धोया, नजर झुकी हुई है। तुम टेबल पर बैठे, नजर झुकी हुई है। तुमने खाना खाया, नजर झुकी हुई है। टेबल पर तुम्हारी नजर जमी हुई है। रोटी खाते हो मगर देखते नहीं, चावल खाते हो देखते नहीं, निवाला बनाते हो देखते नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? मैंने इस तरह कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा। देखते नहीं कितनी बड़ी भीड़ जमा है, मगर इन लोगों में ऐसा कोई नहीं खाता जिस तरह तुम खा रहे हो। बोल, तू कहां से आया? तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने मुस्कुरा कर कहा, ओ मेरी जिंदगी का मकसद पूछने वाले, पहले तू बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? बाबा बस 5 मिनट और मैं बोलूंगा, सुन रहे हो तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। भैया आपकी कुर्सी वाले मेरे मोहतरम हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा स्टेज एक बार दुआओं के साथ हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो जमाल भाई, तवज्जो चाहो। ये नुक्ता इर्तिकाज मेरी गुफ्तगू का है, इसी पर आपकी दुआएं चाहूंगा। तू पहले बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? उन अंग्रेजों ने कहा मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है, खाओ पियो ऐश करो। अंग्रेजी जुबान में कहा मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर पीर तरीका ईट खाना, ड्रिंक पीना, हैप्पी खुश रहना। देखते नहीं, खा रहा हूं मैं, खुश हूं, पी रहा हूं मैं, खुश हूँ, मस्ती कर रहा हूँ मैं, खुश हूँ। आवारगी देख रहे हो तो मैं खुश हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद खाना है, पीना है, खुश रहना है। अब तू बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यूरोप, नार्वे, ईसाइयत, कहीं दूर दूर तक अजान की आवाज भी सुनाई नहीं देती। दूर दूर तक मस्जिद के मेहराब व मिंबर की कोई खबर भी नहीं है। कहीं कोई जलसे का मौसम भी नहीं है। मगर अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज है दोनों की इसी एक जहां में। चीते का जिगर और करकश का जहां और है शाही का जहां। इब्राहिम नाजी ने कहा
ये तेरी जिंदगी का मकसद है कि तू खाता है, तू पीता है, ऐश करता है। मेरी जिंदगी का मकसद खाना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद पीना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद ऐश करना नहीं है। फिर क्या है तेरी जिंदगी का मकसद? तो इब्राहिम नाजी ने कहा मेरा नाम इब्राहिम नाजी है, मेरा आइडियल मदीने में रहता है। हम उस आइडियल के आइडिया को लेकर इस्लाम को फैलाना मेरा मिशन है। मैं खाता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, मैं पीता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, मैं सोता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। ऐसे माहौल में यूरोप की कलीसियाओं ने आपने किरदार के अजान से जो चरागे हाथ जलाया, तो चराग की रोशनी ऐसी फैली कि उसी होटल के कुछ बाहोश ईसाइयों में मर्द और औरतों ने ये किरदार देखकर कहा कि जहां दुनिया का हुस्न नहीं मौला की रजा होती है उसे कहते हैं इस्लाम। और फौरन ही डॉक्टर इब्राहिम नाजी के हाथों पर देखते ही देखते होटल के कई लोग मुसलमान। वाह वाह, नारे तकबीर। अरे जरा बुलंद आवाज से जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। आखिरी बात, इशारों में एक मिनट में कुछ बातें कर रहा हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, खुशियां बांटते हो, बेटी पैदा होती है, खुशी बांटते हो, चचा का फोन आता है, भाई मुबारक हो हम चचा हो गए, नाना खुश होते हैं मैं नाना हो गया, दादा को खुशी मिलती है मैं दादा हो गया। मगर ऐ खुशियां मनाने वालों, इस्लाम तुम्हें खुशी मनाने की इजाजत देता है, मगर इस्लाम ये कहता है कि जब तेरे घर बेटा और बेटी आए तो सब में खुशियां बाद में शेयर करो। पहले लोटा उठाओ, पानी लो, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और अपने अल्लाह की बारगाह में खुशी का नजराना पेश करो। मौला तेरा करम है कि तूने हमें बेटा दिया, तेरा करम है मौला तूने हमें बेटी की दौलत से नवाजा है। फिर अजान दो, फिर इकामत दो, बच्चे कुछ बड़े हो, जब बोलने की क्षमता आए पूछिए उलमा से, सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। जब वो अल्लाह बोलने लगे फिर उसे पूरा कलमा याद दिलाओ। इस तरह से फिर आका की मोहब्बत उसके दिलों में लाओ। जब वो बच्चा कुछ शऊर हो जाए तो आका की मोहब्बत जो तुमने अपने बच्चों और बच्चियों के सीनों में डाला है, अब इताअत का जज्बा उन बच्चों के सीनों में डाल दो, उन बच्चियों के सीनों में डाल दो। बाथरूम कैसे जाना चाहिए ये दुआ भी सिखाओ, बाथरूम से कैसे निकलना चाहिए ये दुआ भी सिखाओ, खाना कैसे खाना चाहिए ये तरीका भी सिखाओ। बाप को बेटियों के सामने घर में किस तरह रहना चाहिए ये भी सरकार की सीरत सीखो, बेटियों को किस तरह रहना चाहिए ये भी सीरत सिखाओ। जब इस्लाम के ये छोटे छोटे सबक तुम अपने घरों में सिखाओगे तो फिर तुम्हारी बेटी कभी मुर्तद नहीं हो सकेगी, तुम्हारा बेटा कभी आवारा नहीं हो सकेगा। शर्त ये है कि तुम अपने घरों में इस्लाम का चिराग रोशन करो। बाद में लेकर आना मदरसा